नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्जाम स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मैथ के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्रश्न नंबर 1, 4.5 प्लस 0.45 प्लस 0.045 प्लस 0.0045 का मान है। पहला विकल्प यहाँ पर है 5.0005, दूसरा है 4.9995, तीसरा विकल्प है 4.995 और चौथा विकल्प है 4.99995। तो आइए देखते हैं कि कौन सा विकल्प इसका सही आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर है 4.5 और दूसरा है 0.45, तीसरा है 0.045 और चौथा है 0.0045। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 5 4 5 यहाँ पर 9 5 4 9 5 4 9 दशमलव और यहाँ पर ये 4। तो ये इसका जो है राइट आंसर आया है। और यहाँ पर ऑप्शन में हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, दूसरा ऑप्शन 4.9995 और यही दूसरा ऑप्शन हमारा जो है सही ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन ये गलत है। प्रश्न 2, 11/13 प्लस 13/11 बराबर क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर पहला ऑप्शन है 2 सही 4/143, दूसरा ऑप्शन है 24/143, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 24/24। तो आइए देखते हैं कि कौन सा इसका ऑप्शन सही आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 11/13 प्लस 13/11। हम क्या करेंगे, हर का हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर जब हम 13 और 11 का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 143 और 13 से हम जब 143 में भाग देंगे तो भागफल आएगा 11 और 11 की गुणा हम कर देंगे यहाँ 11 में। तो 11 गुणा 11 प्लस अब ये जो 11 है 11 से भाग हम देंगे 143 में तो भागफल आएगा 13 और 13 की गुणा हम कर देंगे 13 में अंश में। तो ये 13 गुणा 13। अगले स्टेप में 11 की गुणा 11 में होता है 121 प्लस में और 13 की गुणा 13 करेंगे तो 169/143। 121 और 159 को जोड़ने पर यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 290/143। 143 से जब हम भाग देते हैं यहाँ पर 143 भागे 290, यानी कि 290 में हम 143 से भाग देंगे तो यह 2 बार में जाएगा। 2 3 6, 2 चौका 8 और 2 एकम 2। जब घटाएंगे तो 10 में से 6 गया ये 4। तो इस प्रकार इसे हम लिख सकते हैं 2 सही 4/143 और यही जो इसका राइट आंसर है। तो यहाँ विकल्प में हम देखते हैं ये पहला विकल्प 2 सही 4/143 यही विकल्प हमारा सही है और बाकी के ये सब विकल्प जो हैं गलत हैं। तो इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। पहला ऑप्शन 1/24, दूसरा 1/32, तीसरा 1/36, चौथा 1/48। तो यहाँ पर शांत दशमलव पता लगाने के लिए एक फार्मूला होता है, वह होता है कि जो ये संख्या है इसका जो हर होता है, ये हर जो है 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m, इन दोनों में से या ये दोनों या इन दोनों में से एक कोई एक होना चाहिए। तो यदि ऐसा है तो यह जो शांत दशमलव है, अन्यथा ये शांत दशमलव नहीं है। तो आइए पहले चेक करते हैं, ये 24 का हम गुणनखंड करते हैं तो ये 24 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, फिर 2 से यहाँ से भाग करेंगे तो आ जाएगा 6, फिर 2 से यहाँ पे 3 और ये फिर 3 से करेंगे 1। तो यहाँ पर ये गुणनखंड में 3 आ रहा है, यानी ये 2 की पावर 3 तो है लेकिन यहाँ पर 3 भी आ रहा है। या इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे
3, यानी इसमें 3 आ रहा है, इसलिए जो 24 जो है यानी कि 1/24 यह शांत दशमलव नहीं है। अब हम 32 को चेक करते हैं। 32 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 16, फिर 2 से आ जाए भाग देंगे आ जाएगा 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से, यानी ये हम गुणनखंड कर रहे हैं 2 और फिर 2 से यानी 1। तो यहाँ पर जो है ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी ये 2 की पावर 5, यानी ये जो है इसके फार्मूले के रूप का है, ये जो आ रहा है ये 2 की पावर 5। तो यही जो हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि 1/32 यह शांत दशमलव है, और यही हमारा राइट ऑप्शन है, और 1/32 ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो आगे हम 1/36 को भी चेक कर लेते हैं। 36, इसका जब गुणनखंड हम करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 18, फिर 2 से भाग देंगे 9, फिर अब 3 से जाएगा, 3 से भाग देंगे 3, और ये 3 का 3। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है ये 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर 2। तो चूंकि यहाँ पर 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m ये फार्मूला दिया हुआ है, ये फार्मूला को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये जो है आंसर हमारा नहीं है। अब आती है बात 1/48 की, यानी 48, इसको भी चेक करते हैं। 48 2 से भाग देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 24, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 12, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 6, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 3, और फिर 3 से हम भाग देंगे आ जाएगा 1। तो यहाँ पर जो गुणनखंड 3 आ रहा है, इसका मतलब कि यह भी जो है शांत दशमलव नहीं है। और यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि जो ये संख्या 1/32 है, ऑप्शन 2 यही जो है शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न 4, 2 धनात्मक संख्याओं का लस उनके मस से 3 गुना है। यदि लस और मस का गुणनफल 867 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन 1751, दूसरा 2781, तीसरा 1339, चौथा 51153। तो आइए देखते हैं कि इसका कौन सा उत्तर सही आता है। सबसे पहले हम मान लेंगे माना मस बराबर x, तब लस बराबर, और यहाँ पे कहा गया है कि लस मस से 3 गुना है, तो यहाँ पर ये लस हो गया 3x। और यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, बराबर मस गुणा लस, मस गुणा लस। और यहाँ पर हमें मस गुणा लस हमें दिया हुआ है, और ये दिया है 867, और यहाँ पर मस चूंकि हमने x माना है तो x गुणा और लस यहाँ पर 3x है, बराबर 867, और यहाँ पे हो गया 3x² बराबर 867, और इसे हम अब हल कर लेंगे। तो यहाँ पर x² बराबर 867/3, 3 से इसको जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर जो है हमें प्राप्त हो जाएगा 289, और x बराबर √289, और ये 17 गुणा 17 इसका गुणनखंड हो जाएगा, और 17 जो है वो जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा, और धनात्मक हम इसको ले लेंगे 17। तो x बराबर आ गया 17। तो x हमारा क्या है, मस है, चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मस बराबर 17, लस बराबर यहाँ पर 3x है, देखिए यहाँ पर, तो 17×3 51, और इस प्रकार मस के स्थान पर है एक संख्या और लस के स्थान पर है दूसरी संख्या। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं हो गई 17 और 51। तब दोनों संख्याएं बराबर 17 और 51, और यही जो हमारा राइट आंसर है। और ऑप्शन में चेक करते हैं तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन 1751, यही पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है।
दूसरा ऑप्शन 2781 गलत है। तीसरा 1339 गलत है। चौथा 51 153 ये भी गलत है। और इस प्रकार पहला ऑप्शन हमारा 7051 हमारा सही आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न 5, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मूल्य पता करो। फर्स्ट, यदि x प्लस वाई बराबर 2। सेकेंड, यदि x माइनस वाई बराबर 6। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है केवल फर्स्ट पर्याप्त है। दूसरा ऑप्शन ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड पर्याप्त है। तीसरा ऑप्शन केवल सेकंड पर्याप्त है। चौथा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा इसमें से विकल्प जो है सही आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 2 और यहाँ पर सेकंड हमारे पास दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 6। इसको जब हम हल करते हैं, जब जोड़ते हैं तो ये y y कट जाएगा और ये x 2x हो जाएगा और ये 6 2 8 हो जाएगा। तो x बराबर 8/2 यानी आ गया x बराबर 4। अब x का मान, इसे हम समीकरण 1 मानते हैं, इसे हम 2 मानते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम 1 में रखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्लस वाई बराबर यहाँ पर 2। y बराबर 2 माइनस 4, 4 का हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर y बराबर -2 आ जाएगा। और x और y का मान हम उठा करके, जब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें रखेंगे तो इसका जो मान है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम मान इसको रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स हमारे पास आया है 4 का स्क्वायर और वाई हमारे पास आया है -2 का ये स्क्वायर। तो ये हो गया 4 चौक के 16 माइनस 2 दूना 4। तो आंसर आ गया यहाँ पर 16 में से 4 यहाँ पर आ गया, आंसर आ गया 12 है। आंसर आ गया 12 है। इस प्रकार हमें दोनों समीकरणों की जो है आवश्यकता होगी, फर्स्ट और सेकंड दोनों की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4, जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 है, कि इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों की हमें आवश्यकता होगी। तो यही हमारा राइट ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, बाकी के सब गलत है। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।